तो वो सब मिसमा में रहम हुए। हाँ, और उस दिन क्या रखा? रोजा रखा। और वहाँ कहने क्या लगे, इस बात पर जरा गौर कीजिएगा। हाँ, हमने खुदावन का गुनाह किया। हाँ, आमीन। किताबे मुकद्दस का ये जो हिस्सा हमने पढ़ा, याद रखिए, जब इस पूरे चैप्टर का मुतालिया करते हैं तो दिखाई देता है कि बड़ी इस्राएली कौम जो थी वो किसी न किसी वजह से भटक चुकी थी, गुमराह हो चुकी थी। और जब हम बाइबल का मुतालिया करते हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि बार बार बड़ी इस्राएली कौम जो थी वो भटक जाती थी, गुमराह हो जाती थी, वो अपनी राह को छोड़ दिया करती थी और दूसरे माबूदों की क्या किया करती थी? इबादत किया करती थी, प्रस्तुत किया करती थी। उनके आगे बहुत से ज़बीहे चढ़ाया करती थी, बहुत सी कुर्बानी उनके आगे पेश किया करती थी। लेकिन यहाँ पर जो हिस्सा हमने पढ़ा है ये बड़ा ही अहम और खास है, और मैं समझता हूँ कि आज मुझ समेत आप सबको इस बात को जानने की क्या है जरूरत है। क्योंकि यहाँ पर जब कौम भटकी है तो याद रखिए, पहली बात, उनके दरमियान मर्दे खुदा मौजूद है। उनके दरमियान मर्दे खुदा क्या है? मौजूद है। क्या ये तरीका उन्होंने खुद से जाना है? क्या ये तरीका उन्होंने खुद से जाना है? नहीं, ये किसी ने बताया है। किसने बताया? हाँ, किसने बताया? मर्दे खुदा ने, कि अब जो है तुमने गुनाह तो कर दिया, अब तुमने खुदा की नाफरमानी की है और लाजिम है इस नाफरमानी को अपने से दूर करने के लिए ये काम किया जाए। और वो काम क्या था? उन्होंने पानी भरा। उन्होंने क्या पहले काम किया? और फिर उस पानी को क्या किया गया? उंडेला गया। और फिर क्या रखा गया? ये तो ये अजीब बात नहीं है रोजा रखने का तरीका। कभी सोचा है आपने? आप ऐसा रोजा रखते हैं? यहाँ पर कितने जिंदगी जो रोजा रखती हैं, कभी ऐसा रोजा रखे जैसे ये मर्दे खुदा का कलाम हमें सिखा रहा है कि पहले क्या किया गया? पानी को, और फिर क्या किया गया? रोजा रखा गया। हैरान बात है, हमने तारीख में भी कभी ऐसा नहीं देखा कि ऐसा रोजा रखा जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसा रोजा रखा जा रहा है। इसकी रीजन है क्योंकि यहाँ पर जो रोजा रखा जा रहा है, याद रखिए, ये इकरार का रोजा रखा जा रहा है। किसका रोजा? अपने गुनाह के इकरार का रोजा रखा जा रहा है। ये अलग है ना, इकरार का रोजा। ये कैसा रोजा होगा? इन रोजों के अय्याम में याद रखिए, आप जब बाइबल में से सीखने की कोशिश करते हैं तो बाइबल हमें बहुत से रोजों के बारे में सिखाती है, बहुत से रोजों का इल्म देती है। लेकिन यहाँ पर जो आज हम सीखने जा रहे हैं वो है इकरार का रोजा। हम कौन से रोजे रखते हैं? हाँ, कौन से रखते हैं? माँ बाप के लिए रख लिया, बीवी शौहर के लिए, शौहर बीवी के लिए, बच्चों के लिए रख लिया। हमारे पास यही रोजे हैं।
खानदानी रोजे रख लिए, बिजनेस में नाकामी है उसके लिए रोजा रख लिया, चौकी में उसके लिए रोजा रख लिया। इकरार का रोजा किसने रखा? क्या खुदावन मैं इकरार का रोजा रखता हूं, मैं अपने गुनाहों की इकरार का रोजा रखा है? हमने नहीं रखा, क्योंकि शायद हमने रोजों को उस लेवल पर, उस तौर पर, उस तरीके से हमने शायद एक्सेप्ट ही नहीं किया। हमने रोजे को समझ लिया 40 दिन से रोजे आते जिन्हें रख सको रख लो, तो बात कोई रोजे नहीं। आप इकरार का रोजा रख सकते हैं जब आपको अपनी जिंदगी के अंदर इस बात की कमी महसूस होना शुरू हो जब मुझे रोजे की हाजत है, तो आप रोजा, अब फायदा क्या हुआ? ये बड़ी अहम बात है। इससे पहले बनी इस्राइल को की जंग हुआ करती थी, तो याद रखें बड़े बड़े जो जंग के मैदान थे, उन मैदानों में वो क्या करते थे? फतह पाते थे। उन मैदानों में वो, मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल दे रहा हूं कि बनी इस्राइल की फौज है 5000, मुखालिफिनों की फौज है 30,000, लेकिन ये 5000 जो थे उन पर भारी पड़ा करते थे 20,000। लेकिन अब यहां पर ये कंडीशन है कि छोटे छोटे गांव जो हैं 200, 300 वाले, उन्होंने भी बनी इस्राइल को मारा है, उन्होंने भी बनी इस्राइल को, वो कहते जाओ अपनी फौज में ऐसा मुहराब है, मर्द खुदा के पास आए, हमें हाजत है इस बात की। मर्द खुदा ने कहा रुको रोजा, और क्या फायदा हुआ? खुदा ने इन्हें क्या किया? बहाल कर दिया, हमें नैनवा शहर की तरफ आप भेज दिए। उन्होंने कौन सा रोजा रखा था? हाँ, नैनवा ने किस मकसद का रोजा रखा था? क्योंकि वहां पर क्या भूखा था, उस शहर के अंदर बड़ी परेशानी आ गई थी, बड़े तफरके फैल गए थे, बड़ी दिक्कतें काम करना शुरू कर दिया था। और नैनवा शहर को वार्निंग मिली कि बस अब ये शहर सलामत नहीं रहेगा, क्योंकि खुदा तक तुम्हारी बदकारियां पहुंच चुकी हैं, अब ये शहर सलामत नहीं रहेगा। बादशाह ने इस बात को जब सुना तो बाइबल हमें सिखाती है कि बादशाह ने कहा इस शहर, चाहे कोई इंसान हो चाहे कोई जानदार हो, तो क्या रखेगा? हाँ, क्या रखेगा? किस चीज का? हाँ, किस चीज का? ऐसे रखे। मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमने रोजा समझ लिया है पकौड़े समोसे या घर को माँ प्यो को सेवा करवानी कि लै भाई अज साढ़े पुत्र ने रोजा रखे है तो इन्हों कोई चंगी शह खवाओ, साड़ी धी ने रोजा रखे है तो इन्हों पराठे खवाओ। ये रोजा इकरार का, अपने गुनाहों का क्या करना थी? इकरार करो कि आज और अब से मैं इस अहद में शामिल होने जा रहा हूं और मैं अपने आप को रोजे की हालत में रखकर इकरार कर रहा हूं। वैसे तो कई दिनों में बड़े इकरार हुए हैं, और जिन्हें उन लोगों को भी मैंने देखा है जिन्होंने 6 सलाह की फेल दे। मैंने ऐसे इकरार भी देखे किसी बड़ी क्वेश्चन में, जब वो खुदा का खादिम ये कहता है कि जिन्होंने तौबा कर लिया वो भी खड़े हो जाए, वो सारे ही हो जाएंगे। अगली क्वेश्चन में ये फिर सारे खड़े हो गए, अगली में ये फिर सारे खड़े हो गए। पहली तौबा की यकीन नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा इकरार नहीं है, ऐसा इकरार नहीं है।
और ऐसे इकरार की हमें क्या है, जरूरत है। नैनवा के शहर में जब इकरार किया तो क्या किया, खुदा ने अपने गज़ब को उनसे हटा दिया। कैसा इकरार था, रोजा रखकर, हाँ कैसा था, रोजा रख के उन्होंने इकरार किया। आज जरा चंद लम्हे के लिए हम भी इस बात को जरा सोचें कि मेरी जिंदगी के अंदर इन सब चीजों से, इन सब मामलों से, इन सब रिश्तों से बालातर चीज क्या है, और वो आप खुद है, वो आप खुद है। सब रिश्तों से, सब चीजों से, सब नातों से बालातर क्या है, आप खुद हैं। हमारा ये मसला है कि हमें खुद ठीक लगता है और बाकी सारे खराब हैं। हम अपने आप को क्या कहते हैं, ठीक है, तो बाकी खराब है। नहीं जनाब, वो अक्सर एक पंजाबी की मिसाल है कि बंदा चंगा होवे ना तो उन्हें चंगे लभ। हम नहीं ठीक, हम बेहतर नहीं है, और फिर हमें बेहतर चीजें भी दिखाई नहीं देती। इसलिए याद रखें, इकरार का दूसरा पहलू सबसे खास है कि महज इकरार करके फारग नहीं हो जाना। रोजा रख के इकरार कर लेना और उसके बाद अपने आप को आजाद कर देना नहीं। आप जानते हैं कि यीशु मसीह के कितने शागिर्द थे, ये तो हेड थे, 12 हेड थे, इनके नीचे भी शागिर्द थे, हजारों की तादाद है। लेकिन उन तमाम शागिर्दों के अंदर एक चेन थी, और वो चेन क्या थी, वो चेन ताबेदारी की थी। हाँ, वो चेन क्या थी, ताबेदारी की चेन। मिसाल के तौर पर यीशु मसीह तालीम देकर चले गए, अब पीछे कौन रह गए, शागिर्द रह गए। पीछे कौन रह गए, शागिर्द रह गए। शागिर्दों ने क्या किया, यीशु की तालीम को डिलीवर किया, यीशु की तालीम को, हाँ बेटा ठीक हो के बैठ, यीशु की तालीम को डिलीवर किया। और जब यीशु की तालीम को डिलीवर किया गया तो उस तालीम के वसीला से बहुत सारे लोग क्या हुए, मसीह के शागिर्द हुए, और बहुत से शागिर्द होने के सबब से हम तक ये तालीम पहुंची। अब जो बहुत से शागिर्द हुए वो किसके ताबे हुए, हाँ वो किसके ताबे हुए, हाँ किसके, शाबाश, रसूलों के ताबे हुए। और रसूल किसके ताबे हुए, यीशु के। चेन बन गई। हमारा ये मसला है कि हम रोजा भी रख लेते हैं, तौबा भी कर लेते हैं, लेकिन ताबेदारी नहीं करनी चाहिए। हमें ताबेदारी नहीं आई, वो कहते जिन्हें लाया गली हो तो चली। ताबेदारी वाला सिस्टम जो है ना, पादरी साहब ये मुश्किल है, हदिया लें, जय यकीन लें, लेकिन ये चर्च के लिए हम नहीं कर सकते, ये बड़ा मुश्किल है। यहाँ तक के इब्तदाई दिनों के ईमानदारों के अंदर ये खूबी थी, और इसीलिए उनका इकरार जो था वो खुदा कबूल करता था। वो बार-बार नहीं करते थे, वो रोज नहीं करते थे, वो एक ही बार उन्होंने किया। रसूलों ने एक बार ही इकरार किया ना, ऐसे नहीं ना होया कि कोई हो गया इकरार कर दिया, ऐसा तो नहीं ना किया, या उनके शागिर्दों ने ऐसा किया हो, क्योंकि उनके अंदर क्या थी, हाँ उनके अंदर ताबीयत। महज रोजा रख के इकरार करना भी काफी नहीं है। बनी इस्राइल कौम की तरफ आप जब देखते हैं यहाँ पर ही, तो आगे चलकर हमें दिखाई देता है कि वो फिर भटक गए।
वो फिर गुमराह हो गए, वो फिर बरगश्ता हो गए। फिर मर्दे खुदा ने उन्हें सिखाया, फिर किसी और मर्दे खुदा ने उन्हें सिखाया, फिर किसी और ने उन्हें सिखाया, फिर किसी और ने उन्हें सिखाया। बिल आखिर यीशु मसीह तक आकर किताब मुकद्दस की नबूवत खत्म हो गई। फिर क्या हुआ? कलाम खत्म हो गया। उसके बाद कलाम डिलीवर नहीं हुआ जी। आज तक यीशु मसीह के बाद कलाम डिलीवर आसमान से नहीं हुआ। वजह, पहले कौम बरगश्तगी करती लेकिन इकरार करती, और उस इकरार को खुदा क्या करता? कबूल करता, पसंद कर लेता। आज क्या वजह है कि हमारी तौबा जो है वो महज हम तक ही है, हमसे आगे जाने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि हमें शर्मिंदगी होती है। मैं इन्हें लोगों से की तांगी, मैं इन्हें बंदियां से की तांगा। हमें देखिए ये एहसास है कि हमने ये किया गलत है। हमें पता है चाहे कोई भी काम हो, मुझसे ये गलती सरकत हुई है, लेकिन उस गलती का इकरार नहीं करते। याद रखिए, कौम बनी इस्राइल यहां पर कुछ इसी मामलात के अंदर फंसी हुई है, और मर्दे खुदा ने इन्हें तरीका दिया, मर्दे खुदा ने इन्हें तरीका दिया, और उसी के वसीला से ये बहाल हुए। जैसे नैनवा के शहर को वार्निंग दी गई, और बादशाह ने इस बात को मुनासिब जाना, और उसने ना सिर्फ इकरार किया, बल्कि आपको पता है नैनवा शहर की तारीख उसके बाद क्या थी? ये तो हमेशा हमने सुना है कि वहां पर खुदा ने गजब करना था, लेकिन खुदा ने रहम कर दिया। उसके बाद की तारीख क्या है उनकी? उसके बाद का वहां का मंजर क्या हुआ? उसके बाद वहां पर कितने ईमानदार निकले? उसके बाद वहां से कितने सूरमे पैदा हुए? उसके बाद वहां से खुदा ने कैसे अपनी कुदरत वाले काम किए? नहीं, लेकिन याद रखें, हमें भी इस बात को समझने की और समझाने की क्या है? जरूरत है। हमें हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। आइए हम सब अपने सर को झुकाएं।